जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त सैफ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सबसे पहला बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ओके। ये जो है रीजनिंग की नींव होती है। रीजनिंग सीखने के लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहला चैप्टर यही है और सबसे इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसके बिना रीजनिंग अधूरी है। रीजनिंग सीखने के लिए सबसे बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। ये क्लास है खास करके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। समय पहली बात ये पॉइंट नंबर 1 क्या बोलते हैं, हमें हर अक्षर की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें हर अक्षर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे ए की प्लेस वैल्यू है 1 और बी की है 2, सी की 3, डी की 4। इसी तरीके से एक्स वाई जेड इनकी क्या प्लेस वैल्यू है, इसकी है 24, इसकी है 25 और इसकी है 26। ये 26 अक्षर ऐसे हैं जो हमें फिंगर टिप होने चाहिए, याद होने ही होने चाहिए। इसको याद करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। इसको याद करने की कई ट्रिकें हैं पर मैं आपको बताऊंगा सब में इम्पोर्टेंट और बेसिक ट्रिक बहुत इजीली जो सिखा सकें आपको। क्या बोलते हैं, एक ट्रिक है इजोटी। इजोटी, ठीक है। इसको हम कैसे याद करते हैं, इजोटी। इजोटी मतलब ये हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, ओ 15 पे, टी आता है 20 पे और बाई आती है हमारी 25 पे। ठीक, अब जैसे हमें मालूम है ये हमारा 5 पे आता है तो इसके अगला अक्षर जो होता है एफ होता है, तो एफ हमारा 6 पे होगा। ठीक, ऐसे ही जैसे जे हमारा 10 पे आता है, इससे अगला हमारा के होगा तो के हमारे 11 पे होगा। इसी तरीके से कोई भी अक्षर ले लो, जैसे टी हमारा 20 पे है तो अगला अक्षर क्या है, टी यू, तो यू हमारा जो है वो होगा 21 पे। ठीक, इसी तरीके से हमको इजोटी से याद करना है। नहीं तो 26 अक्षर हैं, ज़्यादा भी नहीं है, एक एक करके 2-4 बार लिख के ईजिली याद हो सकते हैं। हम एक आध बार इसको आप लोग घर पे ट्राई करना लिख लिख के, ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन ये सब में इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब आपको इसकी प्लेस वैल्यू याद जरूर होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हमको इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट लेटर भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसके अपोजिट अक्षर मालूम होने चाहिए। जैसे अपोजिट बोले तो अब हम अपोजिट निकालने के लिए समय पहले क्या करते हैं, बहुत बेसिक तरीका है। ए से लिखेंगे हम एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम। ओके, अब इसको क्या करना है, यहीं से रिवर्स कर देना है। ठीक, जैसे एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक, सब में अच्छा तरीका तो यही है। ठीक, हमको क्या करना है, ए से एम तक लिखना है, फिर उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब वो एक तरीका और होता है अपोजिट निकालने का। जैसे ए हमारा 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है। इसी तरीके से जेड हमारा 26 पे है, वाई हमारा 25 पे है, एक्स 24 पे है, डब्लू जो है 23 पे है। तो क्या करते हैं हम, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमें अपोजिट निकालने के लिए, किसी भी अक्षर का अपोजिट निकालने के लिए सब में पहली बात तो हमको प्लेस वैल्यू मालूम ही होनी चाहिए। अब जैसे हमें किसका डी का अपोजिट निकालना है, तो क्या करें, ऐसी संख्याएं जोड़ें जिसको जोड़ के जो है 27 बन जाए। 27 जो बन जाते हैं वो फिर उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे 4, डी डी हमारा आता है 4 पे। ठीक है, तो 4 में ऐसा क्या जोड़ें जो 27 बन जाए, तो 4 में हम जोड़ेंगे
क्या क्या बोलते हैं 23। ठीक, अब चारों में हमने 23 जोड़े तो ये आ गया 27। ठीक, तो 4 पे हमारा डी होता है, 23 पे हमारा होता है डब्लू। ठीक, तो डी का अपोजिट क्या हो गया डब्लू। ठीक, इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल के भी अपोजिट निकाल सकते हैं। नहीं तो सब में अच्छा तरीका क्या है, इसको पहले एम तक लिखें फिर रिवर्स लिख दें, इसको एन से लेके जेड तक, और जो उसके सामने वाला होता है वही उसका अपोजिट होता है। ठीक, बाकी अगली और मैं आपको इजीली तरीके से बता भी सकता हूँ। कुछ अक्षर भी ऐसे हैं जिनमें उनकी प्लेस वैल्यू साफ दिखाई देती है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये है हमारा क्या बोलते हैं जी। तो जी में जैसे हम लोग 7 ऐसे करके बनाते हैं। ठीक, लेकिन आप देख सकते हैं जी में भी 7 साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जी आप लोग इसी तरीके से बनाते होंगे, लेकिन इसमें ये देखिए ये 7 इसी में दिखा देते हैं, तो जी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, जी की वैल्यू 7 है। अब जैसे 8 होता है, ठीक, एच होता है, एच को हमको मालूम नहीं है कितने पे है, एच की प्लेस वैल्यू क्या है, लेकिन 8 आप लोग किस तरीके से बनाते होंगे, इस तरीके से बनाते होंगे। ठीक, और आर एच एच भी हमारा इसी तरीके से बनता है, तो क्या करो इसको ऐसे और ऐसे बंद कर दो, ये भी 8 बन गए, तो एच की वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक, और आई आई जो होता है हमारा 9 पे होता है। ठीक, तो आई भी जो है 9 पे होता है, तो आई में ही 9 दुबे हुए हैं। आप लोग गौर से देखें तो आप लोग कैसे इस तरीके से 9 बनाते होंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ लोग आई ऐसे बनाते हैं, तो आई भी 9 की तरह है एज इट इज। तो ये 9 भी 9 पे, आई जो है हमारे 9 पे आती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और नंबर 3, तो तीसरा स्टेप है अपोजिट को और सरल तरीके से याद करने का। जैसे हम इसको लिखते हैं, ए का अपोजिट जो है जेड है, तो इसको हम क्या करेंगे आज। ठीक, इसको हम आज कर लेंगे। अब हमारा बी का अपोजिट क्या है, हमारा बी का अपोजिट है बाई। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे बाय। ओके, अब हमारा सी का अपोजिट है एक्स, तो इसको हम क्या 6 मान सकते हैं। फिलहाल 6 ऐसे नहीं लिखा जाता, पर ये सिर्फ याद करने का एक इजीली तरीका है। ठीक है, अब डी का हमारा अपोजिट है डब्लू, तो इसको क्या मानते हैं, इसको मानेंगे हम दूध वाला। ओके, दूध वाला। इस तरीके से याद कर सकते हैं इजीली। मैं आपको सारे अक्षरों के अपोजिट की ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप लोग जैसा बेहतर समझें वैसे याद कर सकते हैं। जैसे हमारा ई का अपोजिट होता है सेकंड वी, तो इसको क्या हम कर देंगे, इसको कर देंगे एव। ओके, अब हमारा अगला अपोजिट होता है एफ का अपोजिट होता है क्या यू, तो इसको हम क्या कर देंगे फ्यू। ओके, इसको हम फ्यू कर देंगे। अब हमारा अगला अपोजिट होता है जी का होता है टी, तो इसको क्या करेंगे हम जी टी। जैसे जी टी रोड वगैरह होते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड, तो इसको हम कर लेंगे जी टी रोड। ओके, जी टी रोड, इस तरीके से मान सकते हैं। अब हमारा अगला होता है जैसे एच का होता है, जैसे एच का एस होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे हाई स्कूल। ओके, इसको हम हाई स्कूल मान लेंगे। ठीक है, एच का अपोजिट एस। इसी तरीके से आई का अपोजिट होता है आर, तो इसको हम क्या करेंगे इंडियन रेलवे। ओके, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे। और अगला याद करने का तरीका है जे का अपोजिट है तुम्हारा क्यू, तो जे का क्यू है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है जेब कतरा। इसको जैसे जे से हो गया जेब और क्यू से हो गया कतरा, जेब कतरा। ओके, अब अगला हमारा होता है के का अपोजिट होता है पी, तो इसको क्या मान लेंगे हम के फोर काला और पी फोर पानी, काला पानी। ओके, इसी तरीके से अगला हमारा होता है एल का अपोजिट ओ, तो क्या ये हो गया हमारा लो। ओके, लो। अब ऐसे ही हमारा अगला होता है एम का अपोजिट,
ठीक है, एम का जो अपोजिट होता है एन, तो क्या है मन से, ठीक है, मन, इसका हो गया एम और एन मन। ओके, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका बताया है मैंने, बाकी आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 26 अक्षर है मात्र, आप इजीली उनके प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद कर सकते हैं। ऐसे हमारा अगला 4 स्टेप क्या है कोडिंग डिकोडिंग को सीखने का, कि इससे आखिरकार क्वेश्चन बनते किस पैटर्न पे हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे 4 या 5 पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हर एग्जाम में जिसमें रीजनिंग होती है वो आता ही आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पे प्लस से प्लस वैल्यू होती है, इससे इसमें माइनस वैल्यू होती है, और इसमें फॉरवर्ड बेस पे बनते हैं क्वेश्चन, रिवर्स पे भी बनते हैं, और इस पे क्रॉस पैटर्न पे भी बनते हैं, इस पे अपोजिट पैटर्न पे भी बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें यही 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है इसमें। बस सबसे इजी चैप्टर एक यही है रीजनिंग का, जिसने इसको तैयार कर लिया वो आगे रीजनिंग में कामयाब हो जाता है। ठीक है, बस इसी 5-6 पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो आइए कुछ मैं आपको इजली वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे हम देख लेते हैं फॉरवर्ड पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जैसे हमारा हो गया ये क्वेश्चन है टीचर। ठीक है, टीचर, तो टीचर को हम क्या लिख सकते हैं, टीचर को इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है UFBDI। ओके, हम टीचर को ये लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे F और ये S, टीचर को हम ये लिख सकते हैं। तो फिर आपको बताना है कि इसी तरीके से हम ट्रेन, ये है ट्रेन, ओके, ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है जो हमारा पैटर्न इस पे लगा होगा वही हमें इस पे लगाना है एज इट इज। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि हमें इनकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन इजीली तरीके से कर सकते हैं। जैसे टी हमारा होता है 20 पे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसके क्या करते हैं, इनके ऊपर अपनी वैल्यू लिख लिया करो। जैसे टी 20 पे होता है, ई हमारा होता है 5 पे, ए हमारा होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, एच होता है हमारा 8 पे, ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे। ठीक, तो इसमें क्या पैटर्न लगा है, ये फॉरवर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे टी का संबंध किससे है, यू से है, हमको यही चेक करना होता है और कुछ नहीं। टी का संबंध यू से होता है। अब क्या संबंध, इसमें क्या पैटर्न लगा है, क्या लॉजिक लगा है, ये देखते हैं। तो इसको क्या करना है, सब में पहले कुछ नहीं करना है, आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जैसे यू हमारा होता है 21 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, बी होता है 2 पे, डी होता है हमारा 4 पे, आई होता है 9 पे, एफ होता है 6 पे, एस होता है हमारा 19 पे। तो इसमें आपको देख सकते हैं साफ साफ बिल्कुल क्या पैटर्न लगा है, ये हमारा +1 हुआ है। इसमें सिर्फ क्या हुआ है, +1 का लॉजिक है। जैसे टी 20 पे है, यू 21 पे है, ई हमारा 5 पे है तो एफ 6 पे है, ए हमारा 1 पे है तो बी हमारा 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है। इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, अब हमको इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखना होती है। जैसे टी हमारा हो गया 20 पे, आर हो गया हमारा 18 पे, ए हो गया हमारा 1 पे, आई हो गया 9 पे, एन हो गया हमारा 14 पे। तो इसको क्या करना है, हमें जैसे इसमें एज इट इज हुआ है वैसे इसको कर देना है। जैसे टी हमारा हुआ है, टी से हमारा यू हुआ, 1+ हुआ है, इसमें वैसे तो सभी में 1+ हुआ है, तो इसी को हमें सेम ऐसे ही कर देना है। जैसे टी हमारा 20 पे है तो हमें अगला अक्षर लिखना है +1 करके 21 पे। 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है हमारा यू। ठीक है, आर हमारा आता है 18 पे, तो हमें अगला अक्षर लिखना है +1 करके। जैसे आर 18 पे आता है तो हमको यहाँ पे लिखना है 19। 19 पे क्या आता है हमारा एस। ए हमारा 1 पे आता है तो बी हमारा आता है 2 पे। इसी तरीके से आई हमारा 9 पे आता है, जे आता है 10 पे, एन 14 पे आता है, तो ओ आता है हमारा 15 पे। जैसे एज इट इज ये हमारा इसका आंसर हो गया।
ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो गया। जो इसमें लॉजिक लगा हुआ था वही हमें इसमें लगाना होता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पैटर्न पे। ओके, अब जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हमारा अगला ये क्वेश्चन है, क्या है हमारा ये क्वेश्चन है टीच। ओके, ये हो गया हमारा टीच। तो इसमें इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है यू जी डी जी और एम। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक लगा है, सॉरी दोस्तों, ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया। इसका बनेगा जैसे ये दिया हुआ है, इसका संबंध है बना हुआ, यहाँ पे आई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे यू है। तो इसमें हमें देखना होता है क्या पैटर्न लगा हुआ है। इसमें कुछ पैटर्न नहीं, इसमें जो था फॉरवर्ड पैटर्न लगा हुआ था, जो पहले वाले से पहले का संबंध बन रहा था। इसमें क्या है, इसमें लास्ट वाले का पहले से संबंध बन रहा है, लास्ट वाले का पहले से संबंध बन रहा है। ओके, जैसे इसमें भी हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी होती है। ठीक, जब आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी तो आप ये लॉजिक बिल्कुल देखते ही पकड़ लिया करेंगे। जैसे टी हमारा 20 पे है, ई हमारा 5 पे है, ए 1 पे है, सी 3 पे है, एच हमारा 8 पे है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जैसे आई 9 पे हो गया है, डी 4 पे हो गया है, बी हमारा 2 पे हो गया है, एफ 6 पे हो गया है, यू 21 पे हो गया है। तो इसका इसमें बन रहा था टी से यू बन रहा था, पर इसमें क्या बन रहा है, इसमें एच से आई बन रहा है। इसमें पहले वाले से पहला बन रहा था, पर यहाँ पे लास्ट वाले से पहला बन रहा है। जैसे आर्ट्स में +1 होकर 9 हो गया है, सी में 3 में +1 होके डी हो गया है 4 पे, ए में 1 प्लस होके बी हो गया है 2 पे। इसी तरीके से अब इसका संबंध हमें ये देखना है कि अगर टीच के लिए ये लिखा हुआ है तो इसमें मैं वही ले रहा हूँ कि ट्रेन के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे। तो अपनों को क्या लिखना है, ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन है तो ट्रेन के लिए क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे इसका संबंध इससे था तो ऐसे ही हमें कर देना है। तो इसको ये हो गया 14 पे है, ये 9 पे है, ये 1 पे है, ये 18 पे है, ये 20 पे है। तो हमको क्या करना है, इसको ये प्लस हुआ है तो ऐसे ही इसको प्लस कर देना है। तो एन हमारा 14 पे है तो यहाँ पे हमें 15 पे कर देना है ओ। ओके, ओ हो गया हमारा 15 पे। ये आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, जब तक याद नहीं होगी तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। प्लेस वैल्यू याद होने के साथ ही आप इसको देखने के साथ नज़रों में ही कर दिया करेंगे। जैसे आई हमारा 9 पे है तो 10 पे हमें क्या करना है, जे। जे हमारा आता है 10 पे। ए 1 पे है तो यहाँ पे हमें बी कर देना है, क्योंकि बी हमारा 2 पे आता है। और आर 18 पे है तो यहाँ पे एस लिख देना है, एस हमारा 19 पे आता है। और टी 20 पे है तो हम यहाँ पर यू लिख देना है, यू हमारा 21 पे आता है। ओके, ये हमारा था फॉरवर्ड पैटर्न पे, हम यहाँ पर यू लिख देना है, यू हमारा 21 पे आता है। ओके, ये हमारा था फॉरवर्ड पैटर्न पे, मतलब शुरू वाले से शुरू का संबंध बन रहा था। ये हमारा रिवर्स पैटर्न पे है, लास्ट वाले से शुरू का संबंध बन रहा था। और इसके लिए सॉरी, रियली सॉरी, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बुक में से देख के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो हो जाता है। ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, पर इसका एक्यूरेट और करेक्ट आंसर ये है। ओके, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ प्लस पैटर्न पे। ओके, जैसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मार्बल्स, MARVELES। तो मार्बल्स के लिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है PDUEOH और सेकंड बी। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें देखना होता है कि इसमें प्लस ही हुआ है संख्या, लेकिन कितना कितना प्लस हुआ है ये हमें देखना होता है। लेकिन सब में पहली बात वही है, हमें यही चेक करना होता है कि इसमें आखिर हुआ तो प्लस है, पर कितना कितना प्लस हुआ है, और पूरा चेक ना करना है। ऐसा नहीं कि शुरू के 2 अक्षर चेक कर दिए हमने और छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा होता है संख्याएं बढ़ते हुए भी क्रम में होती हैं, घटते हुए क्रम में भी होती हैं, और कुछ क्या बोलते हैं क्रॉस पैटर्न पे भी होती हैं। तो हमें ये सब चेक कर लेना। अब जैसे एम का संबंध जो है ये हमारा है पी से,
तो इसमें प्लस कितना हुआ है, m आता है हमारा 13 पे, p आता है 16 पे। सब में पहली बात, हमें प्लेस वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट याद होनी चाहिए सारी की सारी। तो m 13 पे होता है, p 16 पे होता है, तो इसमें क्या हुआ है, +3 हुआ है। इसी तरीके से a हमारा 1 पे होता है और d हमारा कितना 4 पे होता है, तो इसमें भी +3 हुआ है। ओके, इसमें भी +3 हुआ है। इसी तरीके से r हमारा 18 पे होता है, u हमारा क्या बोलते हैं 21 पे होता है। तो 18 और 3 21, सब में ही +3 हुआ है। अब इसमें भी हम देख सकते हैं, जैसे आगे भी चेक करके बता देता हूँ आपको। b हमारा 2 पे है और हमारा e जो है वो 5 पे है, तो 2 और 3 5 है, तो इसमें भी +3 ही हुआ है। ऐसे लास्ट वाला हमको देख लेना है, ये हमारा s है 19 पे, तो s 19 पे है। और सेकंड बी जो हमारी है, ये चूल्हे वाली बी, ये हमारी है 22 पे। तो इसमें कितने प्लस हुए हैं, 19 से 22 हुआ है, तो इसमें भी 3 प्लस हुए हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि सभी अक्षरों में 3 प्लस हैं। तो इसी तरीके से अब ये दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि मतलब मार्बल्स के लिए इतना लिखा जाता है, तो फिर ये है हमारा GI और N, जिनके लिए कितना लिखा जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, हमको +3 ही कर देना है। इसकी प्लेस वैल्यू हमको याद होगी, हम बिल्कुल नज़रों में देख के कर देंगे। जैसे हमारा ये इसको जब मार्बल्स के लिए ये दिया हुआ है और हमें भी पता भी चल गया, हमने चेक भी कर लिया कि सभी में 3 प्लस हुए हैं। तो जी हमारा 7 पे है, आई हमारा 9 पे है, एन हमारा 14 पे है। तो क्या करेंगे, 7 और +3 कर देंगे 10, 10 पे क्या आता है हमारा जे। ठीक है, इसी तरीके से आई 9 पे आता है, 9 और 3 3 9 3 कितने हुए हैं हमारे 12। ठीक है, तो 12 पे हमारा क्या आता है, एल। ठीक है, ये हमारा 10 पे आता है, ये हमारा 12 पे आता है। इसी तरीके से एन हमारा जो है 14 पे आता है, और 14 और +3 ही करना है हमको, क्योंकि इसमें भी 3 हुए हैं। ये ऐसे ही मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में भी, ऐसे मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ होगा आपको, उसका संबंध इससे है, तो पूछेगा कि इसका संबंध किससे है, ये तुम्हारे ऑप्शन में देखा हुआ होगा। तो ठीक है, ये एन हमारा 14 पे, तो हमें +3 कर देना है, +3 कर देना, 14 और 3 17, 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है हमारा क्यू। ओके, आइए देखते हैं इसी पैटर्न पे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। आज बेसिक क्वेश्चन ही रखेंगे, आज पहली क्लास है और आपको ध्यान देना है, क्या बोलते हैं, सब में पहले क्या, हमको हर अक्षर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। चाहे आप लिख लिख के करें या फिर क्या बोलते हैं, आप लिख लिख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप, मैंने आपको बता दिया इजोटी, ये एक बहुत ही इजी तरीका है याद करने का। ओके, इसको बार बार आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जैसे ई 5 पे, ये 10 पे, 15, 20 और ये 25। और क्या बोलते हैं, अपोजिट भी हमको याद करना होते हैं। अपोजिट का सब में सिंपल तरीका है, क्या करना है, वही तरीका मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। जैसे हमको ए से लेके एम तक लिख देना है, ABCDEFGHIJKLM, फिर क्या कर देना है, यहीं से हमको रिवर्स कर देना है, MNOPQRSTUVWXYZ, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमको अगर किसी का भी अपोजिट पूछा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ होगा, क्या बोलते हैं, जैसे जी का अपोजिट बताइए, जी हमारा, अब हमको मालूम है जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे, तो हमें क्या 7 में ऐसी संख्या जोड़ना है जो जोड़ के 27 दे दे, भाई उसका अपोजिट है। 7 में हम ऐसा क्या जोड़ें, 7 में जोड़ेंगे हम 20, तो ये हो गया हमारा 27। तो 7 का अपोजिट जो है वो 20 है, लेकिन 7 पे तो जी आता है। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि 20 पे क्या आता है, तो 20 पे आता है हमारा टी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी का अपोजिट टी है, तो यहाँ भी जी का अपोजिट टी है। ओके, जी का अपोजिट टी है। 27 करके भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से 2-4 बार लिख के भी याद कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू तो आपको याद करना ही करना है, इजोटी से भी याद कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, बेहतर लगे, आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। और ये हमारी आज की पहली और बेसिक क्लास है, और ये रीढ़ की हड्डी है रीजनिंग की। जब तक हमको कोडिंग डिकोडिंग पूरी कंफर्म बिल्कुल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे नहीं होगी, जब तक हम रीजनिंग में झंडे खड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और। ये भी एक क्वेश्चन, जैसे ये प्लस पैटर्न पे ही है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है दिया हुआ
क्या बोलते हैं C और AME और ये है L। ठीक है, तो इसके लिए दिया हुआ है क्या ECNGN। अब इसको क्या देखना है, वही तरीका है, सिंपल तरीका है। जब इसमें हमें देखना है कि प्लस हुआ है या माइनस हुआ है या अपोजिट है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं, अभी मैंने बेसिक क्वेश्चन ही दिए हैं इसी वजह से, ताकि आपको पहली क्लास से और इजी तरीके से आप समझ में आ सके। ठीक है, जैसे सी को हमें देखना 3 पे है, सी को, क्योंकि सब में इम्पोर्टेंट क्या है इसमें प्लेस वैल्यू। ठीक है, जब तक प्लेस वैल्यू मालूम नहीं होगी हम क्वेश्चन को कुछ कर भी नहीं सकते। और प्लेस वैल्यू मालूम हुई तो हम नज़रों में भी कर सकते हैं, हमें सॉल्व करने की, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे सी हमारा 3 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, तो क्या करना है, ये देखना है इसमें प्लस कितने हुए हैं, तो प्लस हुए हैं 2। इसी तरीके से हमारा ए हमारा 1 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, इसमें भी प्लस 2 हुए हैं। लेकिन आगे क्या हुआ है ये है, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि हमें पूरा क्वेश्चन चेक करना है। जैसे अब हमारा एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, इसमें तो प्लस दो हुए थे इन यहाँ 2 तक तो, लेकिन ये तीसरा अक्षर जो है एम 13 पे है, ये 14 है, इसमें क्या +1 हुआ है। ये तीसरे अक्षर पे आके इन्होंने संख्या को जो है 1 कम कर दिया, पहले 2 प्लस कराए थे, इसमें अब 1 प्लस कराया है। अब ई हमारा जो है 5 पे आता है, जी हमारा क्या बोलते हैं 7 पे आता है, और ये इसमें भी 2 प्लस हुए हैं। एल हमारा 12 पे आता है, एन 14 पे आता है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है कि मिड वाला अक्षर जो है, जैसे एम जो है मिड में है 13, इसमें 5 अक्षर दिए हुए हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो इन दोनों में तो शुरू के और 2 में और लास्ट के 2 में तो 2 प्लस किए हैं, लेकिन मिड वाले में जो है वो सिर्फ 1 प्लस किया है। आप देख सकते हैं जैसे ये 3 पे है, ये सॉरी दोस्तों, लाइट का इशू हो गया, पर हम कुछ नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं, एक आध क्वेश्चन वो कराते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। अब वो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसकी लाइट बढ़ा देता हूँ। अब वो ये आपने देख लिया, इसमें क्या था, मतलब वो शुरू के 2 और लास्ट के 2 में तो 2 प्लस हो रहे थे, लेकिन मिड वाला जो है बीच का उसमें 1 प्लस हो रहा था। तो इसी तरीके से अब वो इसका संबंध इससे है, तो इसमें क्या पूछा है कि बोलते हैं ये हॉर्स, ये दिया हुआ है यहाँ पे हॉर्स। ठीक है, एस और ई, हॉर्स का संबंध किससे है, तो हमको क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही कर देना है। ठीक, अब हमको क्या देखना है, इसमें +2 हुए थे शुरू के 2 में, तो शुरू के 2 में 2 प्लस कर देना है। ठीक है, लास्ट के 2 में भी 2 प्लस कर देना, लेकिन हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, वो सब में इम्पोर्टेंट बात है। अब वो मैं आपको बता दूं, जैसे हॉर्स एच आता है हमारा 8 पे, वो आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पे, और ई आता है हमारा क्या बोलते हैं 5 पे। तो 8, और हमें यहाँ पे देख लेना 2 प्लस हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 ही प्लस होंगे। 8 पे आता है तो हमें 2 प्लस कर देना 10, 10 पे क्या आता है हमारा जे। ठीक है, वो 15 पे आता है तो यहाँ पे हमें 2 प्लस कर देना, क्योंकि इसमें भी दूसरे में 2 प्लस हुए थे। तो 15 पे क्या आता है हमारा, वो सॉरी 15 + 2 17, 17 पे क्या आता है हमारा क्यू। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि मिड वाले में जो था यहाँ पे 1 प्लस हुआ था। अब हमें गलती नहीं करना है, इसमें भी 2 प्लस नहीं करना है, इसमें भी हमें 1 प्लस कर देना है, क्योंकि आर हमारा जो है 18 पे आया है और ये मिड में है, यहाँ पे मिड वाले में 1 प्लस हुआ था, तो यहाँ भी मिड वाले में 1 ही प्लस होगा। जैसे आर 18 पे है तो हमें 19 कर देना, 19 पे क्या आता है हमारा एस। ठीक है, लेकिन इसमें फिर से के वही पैटर्न हमें दोबारा रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे ई से जो है जी बना है, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, क्योंकि 5 से 7 हुआ है, तो यहाँ पर भी 19 और 2 21, 21 पे क्या था हमारा यू। ठीक है, ई हमारा यहाँ पे 5 पे है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है हमारा जी। ठीक है, और इसको बहुत सरल तरीका है याद करने का। जैसे जी का हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो आप देख सकते हैं 7 कैसे बनते हैं, ऐसे। तो ये भी देखिए, इसमें ये 7 ही बने हुए हैं जी में। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना तो फोकस और ध्यान रखना ही पड़ेगा कि किस में क्या है। तो इसमें जी बता भी रहा है कि हाँ मुझी में 7 है, मैं ही 7 पे हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी। अगर हम इसमें वैसे 7 ऐसे भी बनाए जाते हैं बिना उसके, लेकिन अगर आप ऐसे लगाते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें साफ ही 7 दिखाई दे रहे हैं। तो और देखते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है,
अब इसमें ये अगला क्वेश्चन जो है ये है, आपको मैं दिखा दूं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, IMPORT, इम्पोर्ट। ठीक है, तो इम्पोर्ट को इसने क्या लिखा है, इम्पोर्ट को इसने लिख दिया है GKRQ। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आती हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, पर आपको समझना पड़ेगा, फिलहाल इतना गंदा भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो Q और आगे क्या है इसमें दिया हुआ P और R। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें ये हमारा आप देख सकते हैं, मैंने तो इसमें लॉजिक पकड़ लिया, पर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता हो तो क्या करो, सब में पहले इसकी वैल्यू लिखो। ठीक है, ये हमारा आई आता है 9 पे। अब जैसे मैंने आपको बताया जी हमारा 7 पे आता है, तो इसी तरीके से हम जी में हैं 7, तो इसी तरीके से देख सकते हैं हम आई इस तरीके से बनाया जाता है, पर आई को हम कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 9 है डूबे हुए। ठीक है, आई भी बता रहा है कि हाँ मुझी में 9 है, मैं ही 9 पे हूँ। तो ये हमारा आ गया आई 9 पे। ठीक है, और एम आ गया हमारा 13 पे, पी आ गया 16 पे, ओ आ गया हमारा 15 पे, आर 18 पे और टी 20 पे। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल हमें इसकी भी वैल्यू देखना है, तभी हम समझ सकते हैं इसमें क्या लॉजिक है। ये हमारा 7 पे है, ये 11 पे है, ये 18 पे है, क्यू 17 पे है, पी 16 पे है और आर 18 पे है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चेक करना है, ये आपको मैं बताऊं, ये जो है माइनस पैटर्न पे बना हुआ क्वेश्चन है। जैसे आई 9 पे है, ये 7 पे है, तो इसमें -2 हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं हर शब्द में जो है, हर अक्षर में -2 हुए हुए हैं। ठीक है, आई 9 पे है, ये 7 पे है, 13 पे है, 11 पे -2, पी 16। और इसमें हाँ, पर हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि पूरा क्वेश्चन ही चेक करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये माइनस करके लिखा हुआ है, पर यहाँ से ये प्लस करके लिख दिया है, 2 माइनस हैं 2 प्लस हैं। जैसे आई से ये -2 हुआ, एम से ये -2 हुआ, लेकिन पी से ये +2 हुआ है। ठीक है, तो इसमें माइनस और प्लस दोनों लॉजिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ प्लस का था, लेकिन इसमें माइनस और प्लस दोनों लॉजिक दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पी 16 पे है, पर 2 18, 15 2 17। फिर इसमें वही रिवर्स हुआ है, इसमें फिर माइनस पे दे दिया है, तो इसमें क्या है, माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो इसमें दो बार माइनस दिया हुआ है, बीच में प्लस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अब इसको देखना है, इसके लिए तो ये दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बोलते हैं, ये दिया हुआ है एक्सपेंड। ठीक है, तो ई एक्स पी ई एंड डी, एक्सपेंड। तो हमें बिल्कुल यही पैटर्न इसमें लगा देना है। तो इसमें क्या हुआ है, प्लस वो -2 हुआ है, शुरू के 2 अक्षरों में -2 हुआ है, तो हमें शुरू के 2 अक्षरों में -2 कर देना है, लेकिन हमें प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम -2 कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 पे है, ये हमारा 24 पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 -2। ठीक है, क्योंकि ये भी -2 हुआ है, तो यहाँ पे 5 में से 2 गए तो बचा 3, 3 पे क्या आता है हमारा सी। ठीक है, 24 -2, अब वो -2 करेंगे तो क्या आएगा 22 पर, 22 पे आता क्या है, तो 22 पे आता है बी, सेकंड बी। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें देखना है, ध्यान रखना है, ये चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब दो, पहले तो 2 माइनस हुए थे, लेकिन इसमें +2 हुए हैं। ठीक है, तो पी हमारा आता है 16 पे और ये हमारा आता है 5 पे। तो इसमें ये तो हमने माइनस कर लिए, पर इसमें प्लस करना है। पी 16 पे, तो हमें 18 पे, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर। ये हमारा 5 पे आता है, तो हमें +7 2 कर देना है, तो 5 और 2 7, 7 पे आता है हमारा जी। ठीक है, अब वो फिर हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लास्ट में फिर माइनस हुए थे 2 2, क्योंकि बीच वाले में ही सिर्फ प्लस हुए थे 2, बाकी इन दोनों में और लास्ट वाले दोनों में माइनस हुए हैं। तो एन हमारा 14 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है। तो क्या करना है, ये हमें एन 14, तो -2 करना है 12, 12 पे हमारा क्या आता है एल। ठीक है, डी हमारा आता है 4 पे, तो -2 कर देना है, तो -2 पे करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा बी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे, आज पहली क्लास है, और कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। कल आपको बेसिक से लेकर बढ़िया क्वेश्चन भी कराएंगे, आज तो बेसिक क्वेश्चन ही रखे थे। और आप ध्यान दें, ये सब चीज़ आपको ये याद कर लेनी है, चाहे आप ये प्लेस वैल्यू लिख के इसको दीवार पे चिपका लें या अपना वॉलपेपर बना लें, याद करनी ही करनी है।
नहीं तो इजोटी के तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी है मतलब अपोजिट भी याद करना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो आपको अपोजिट वाले पे भी दिए हुए होंगे, रिवर्स सिस्टम पे भी दिए हुए होंगे, फॉरवर्ड पे भी दिए होंगे, क्रॉस पैटर्न पे भी बने हुए होंगे, प्लस पे भी हुए होंगे, माइनस पे भी हुए होंगे। ठीक है, और कुछ प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके भी दिए हुए होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। पर आप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सिर्फ प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। सब में इजी चैप्टर रीजनिंग का यही है और यही बेस है। अगर हम इस चैप्टर को सीख जाते हैं तो आगे की हमारी रीजनिंग हमारे लिए बिल्कुल बेसिक बन जाती है। ओके, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।